हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ प्री मॉडर्न एरा फाइंड्स इन पुराना किला। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि पुराना किला जो है आपका दिल्ली का, तो पुराना किला में हमें मिले हैं काफ़ी सारे अवशेष, काफ़ी सारे यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो आपका साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि जितने भी एविडेंस है वो बिलोंग करते हैं हमारे प्री मॉडर्न एरा से। मॉडर्न एरा आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का समय है ना जी। मगध एम्पायर को यहाँ पर आपकी जो मगध एम्पायर के लास्ट रूलर थे धनानंद, ठीक है, नंद डायनेस्टी के आखिर के रूलर थे नंद, जो आपके धनानंद थे, उनको मारकर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्यपाट बनाया था और वहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी मौर्यन एम्पायर की। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारा पुराना किला है दिल्ली में जो स्थित है आपका पुराना किला, जिसे हम ओल्ड फोर्ट भी बोलते हैं, वहाँ पर हमें काफ़ी एक्सकवेशन करने पर यानी कि खुदाई करने पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो हमें साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि जितनी भी सारी चीज़ें मिली हैं वो हमारे प्री मॉडर्न एरा से बिलोंग करती हैं। ओके, अभी एक फ्रेश जो राउंड ऑफ एक्सकवेशन हुई है यहाँ पर, उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे इस वीडियो में कवर, और पुराना किला के बारे में भी जो हिस्ट्री है उसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए तो बने रहिए वीडियो में। उससे पहले देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 का यहाँ पर 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है ना। और जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स आपके दिख रहे हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अनअकैडमी की मदद से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए जून एक्सटेंशन ऑफर भी लेकर आया है कि मान लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने का लेते हो तो 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको फ्री एक्सटेंशन ऑफर, लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर है, जल्दी से एनरोल कर लो। अच्छा जी, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। चलिए उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैचेस, जो कि 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। डू एनरोल इन देम। ओके, फाउंडेशन बैच आपको ऑफलाइन बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। ऑप्शनल कार्निवल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शनल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। जब भी इसमें एनरोल करोगे बस एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मूविंग फॉरवर्ड अनअकैडमी लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 और 25 के बच्चों के लिए। आप लोग यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं। 11 जून को ये टेस्ट होगा, 11 बजे होगा। डू एनरोल इन दिस। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो एक्सकवेशन चला है आपका, यानी कि जो खुदाई हुई है यहाँ पर, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब ये 3rd राउंड ऑफ एक्सकवेशन था इस पर्टिकुलर साइट पे, जो कि जनवरी से शुरू हुआ था। अब पहले के एक्सकवेशंस कब हुए थे? वो हुए थे आपके 2013 और 14 में, ठीक है, पहला जो हुआ। उसके बाद जो दूसरा हुआ वो हुआ था 2017 और 18 में। ये 3rd राउंड था जो कि हमारा जनवरी से शुरू हुआ है, ठीक है। अब इन सारे एक्सकवेशंस की वजह से यहाँ पर जो एफर्ट्स किए गए हैं उनसे रिवील हुए हैं 9 कल्चरल लेवल्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड, जिसमें हमारा प्री मॉडर्न, मौर्यन, सुंगा, कुशाना, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत, सल्तनत और मुगल की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। उससे हमें एक तरीके से यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो जो फाइंडिंग्स जो कि हमें न्यू एक्सकवेशन में मिली हैं, तो यहाँ पर हमें मिले हैं शार्ड्स ऑफ पेंटेड ग्रे वे पोट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पोट्री है वो हमें देखने को मिली है, जिसकी एज अगर हम देखें तो वो करीब आपकी 1200 BC से लेकर 600 BC के समय तक आ रही है। उसके बाद जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो आपके 900 साल पुराने वैकुंठा विष्णु के हैं, जो कि आपके राजपूत पीरियड से बिलोंग करते हैं। एक टेराकोटा का पैक मिला है गॉडेस गाजा लक्ष्मी का, जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। और एक स्ट्रक्चरल रिमेन मिले हैं 2500 साल पुराने ओल्ड टेराकोटा रिंग वेल का, जो कि आपका मौर्यन पीरियड से बिलोंग करता है। एक वेल डिफाइंड 4 रूम कॉम्प्लेक्स मिला है, जो कि हमारे सुंगा और कुशान पीरियड से बिलोंग करता है, और इसकी उम्र अगर देखी जाए तो 2300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है।
तो ये नए एक्सकवेशंस हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप देखोगे ये जितने भी एक्सकवेशन है, कोई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है राजपूत पीरियड को, तो कोई गुप्ता पीरियड को, तो कोई कुषाण और शुंग पीरियड को, और कोई यहाँ पर आपके मौर्यन पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्टिन्यूस वे ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिले हैं। हिस्टोरिकल पीरियड्स आपके रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं पुराने किले के बारे में। पुराना किला, जिसको हम लोग यहाँ पर ओल्ड फोर्ट भी कहते हैं, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट है दिल्ली के अंदर। अब यहाँ पर जो एक्सकवेशंस हुई हैं वो पॉइंट करती हैं यहाँ पर ट्रेसेस फ्रॉम द 3rd century BC, द प्री मॉर्यन पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक्सकवेशन कहाँ हुई है, आपकी पुराने किले के अंदर हुई हैं, तो यानी कि ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, वो भी आपकी 3rd century की है, यानी कि प्री मॉडर्न पीरियड की है। तो इससे एक और अंदाज़ा लगाया जा सकता है, काफ़ी सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये जो साइट है ये साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ है, जैसे कि महाभारत में मेंशन करी गई थी। अच्छा, आप लोगों ने महाभारत यहाँ पर देखी होगी। अब महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि जब पांडवों को कुरुवंश में जगह नहीं मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना खुद का एक किला बनाते हैं जिसे हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे? इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है, माया के रूप से पूरा ये इंद्रप्रस्थ यहाँ पर बनाया जाता है। अगर आप लोग महाभारत देखोगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि महाभारत में ऐसा मेंशन है कि ये जो जगह है, यानी कि ये जो पुराना किला है आपका, ये इंद्रप्रस्थ है। क्या है ये? इंद्रप्रस्थ, जो उस समय पे आपके पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था और उनके रहने का एक जगह थी। ओके, अब जब यहाँ पर एक्सकवेशन हुआ है तो हमें 3rd century के टाइम की जो चीज़ें हैं, जो प्री मॉडर्न पीरियड की चीज़ें हैं, वो प्राप्त हुई हैं। तो जो प्रेजेंट फोर्ट है इसको रीबिल्ड किया गया आपके 2nd मुगल एम्परर जो थे हुमायूं, और सुर एम्परर जो थे आपके शेरशाह सूरी, उनके द्वारा। तो फोर्ट वॉज द इनर सीटाडेल ऑफ द सिटी ऑफ दीनपना आपके हुमायूं के समय पे। जब हुमायूं का यहाँ पर टाइम चल रहा था, उन्होंने रेनोवेट भी करवाया इसको 1533 में। ठीक है, और इसके बाद जो फाउंडर थे आपके सूरी डायनेस्टी के, शेरशाह सूरी, उन्होंने हुमायूं को जब हरा दिया था 1540 में, तो इस फोर्ट का नाम उन्होंने शेरघर रख दिया था। और उन्होंने काफ़ी सारे मतलब इसमें चेंजेस भी किए, है ना, और कम से कम इसमें भी 5 साल लगे और इन्होंने इसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस किए। ओके, तो ये यहाँ पर आपके पुराने किले की हिस्ट्री है। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें हो गई होंगी क्लियर। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी डाउट आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।